गैस, कॉन्स्टिपेशन, बदहजमी, जी मचलना, ये सब आजकल नॉर्मल हो चुका है। और सबसे ज़्यादा नॉर्मल है खाना ठीक से डाइजेस्ट ना होना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सीबो के कारण हो सकता है? हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जोशी। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मेरे आज की वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं सीबो के बारे में। ये क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, रीजंस क्या है, और सबसे मेन, इसे कंट्रोल करने का कोई होम्योपैथिक इलाज है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर परेशान हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया ही नहीं, आज वर्ल्ड में 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें पेट से जुड़ी समस्या है, जैसे बदहजमी, पेट फूलना, खाना ठीक से ना पचना, गैस बनना, गैस ठीक से पास ना होना, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत रहना, खाने के बाद जी मचलना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपको भी, आपके परिवार में किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम बनी रहती है, दवाइयाँ, चूरन, घरेलू इलाज कुछ भी असर नहीं कर रहा है, दिक्कत लगातार बढ़ रही है, तो दोस्तों इसे बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये सीबो के कारण हो सकता है। सीबो यानी स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में बैक्टीरियाज की ओवरग्रोथ, यानी छोटी आंतों में बैक्टीरिया का लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाना। बेसिकली हमारी छोटी आंत जो होती है वो जीआईटी का हिस्सा होती है, जो पेट को कोलोन या बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ने का काम करती है। हम जो भी खाते हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में बैक्टीरियाज की संख्या बड़ी आंत से कुछ कम होती है। लेकिन हाँ, हमारी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों ही गुड और बैड दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। गुड बैक्टीरिया जो हमारी अच्छी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वहीं बैड बैक्टीरिया बुरे लोगों की तरह हमें परेशान करते हैं। गुड बैक्टीरिया जहां ब्लोटिंग, गैस, एब्डोमिनल पेन, फूड इंटॉलरेंस, वेट गेन, वजन बढ़ने और अच्छी हेल्थ में हेल्प करते हैं, वहीं बैड बैक्टीरिया फटीग, डायरिया, स्किन रिलेटेड इश्यूज, चर्म रोग होना और नौजिया या वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स की वजह बनते हैं। इसलिए अगर पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है, उल्टी, लूज मोशन, खट्टी डकारें या कुछ भी ऐसा होता है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में बैड बैक्टीरियाज की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, जिसे हमारी मेडिकल भाषा में सीबो कहते हैं। और इसे कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन, कारगर, इफेक्टिव तरीका है होम्योपैथी, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन को नेचुरली तैयार किया जाता है। इन्हें किसी भी तरह के केमिकल से दूर रखा जाता है और ये इंटेस्टाइन में जाते ही बहुत जेंटली, नेचुरली काम करती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं और ये बहुत ही जल्दी इफेक्टिव रिजल्ट्स भी अपने दिखाती हैं। आज मैं भी आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम बताने वाला हूं, जिन्हें किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यूज कर सीबो से छुटकारा पा सकता है। जैसे लाइकोपोडियम। फ्रेंड्स, अगर आपके घर आस पड़ोस में कोई पेट की सूजन से परेशान है, खाना खाने के बाद गैस होती है, स्वेलिंग होती है, गैस पास ना होने की वजह से ऐसा लगता है जैसे पेट फट जाएगा, नसें फट जाएंगी, तो उन लोगों के लिए लाइकोपोडियम सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा है, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं हैं और ये पेट में जाते ही अपना काम करना शुरू कर देती है। बार बार कब्ज, कॉन्स्टिपेशन से पेट बधा बधा सा लगता है, तो आपको लाइकोपोडियम डेली सुबह शाम यूज करनी चाहिए। ये बैड बैक्टीरियाज को खत्म करके पेट की स्वेलिंग को धीरे धीरे कम करने का काम करेगी। और अगर बीन्स, प्याज और पत्तेदार सब्जियों को खाना बंद कर दिया जाए तो रिजल्ट और तेज स्पीड से मिलेंगे। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों इपिकाक, जिसकी आप इमेज यहाँ स्क्रीन में देखने को मिल रही होगी। बार बार वॉमिटिंग होना, जी मचलना भी सीबो के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स हैं और इसे खत्म करने के लिए एक सॉलिड उपाय है इपिकाक। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बैड बैक्टीरियाज को खत्म कर वॉमिटिंग, जी मचलना, खाना न पचना जैसी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर आपको एक हेल्दी शरीर देने में हेल्प करती हैं। असल में वॉमिटिंग सीबो का स्टार्टिंग फेज होता है, मतलब सीबो की लगभग अभी शुरुआत हुई है। इस स्टेज में भूख न लगना, पेट में ऐंठन टाइप भयानक दर्द होने जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जिनका इलाज इपिकाक पेट में जाते ही शुरू कर देती है।
वैसे दोस्तों, मेरे हिसाब से लक्षणों की बात हुई है तो हमें सीबो के लक्षणों को पहले समझ लेना चाहिए ताकि प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने में हेल्प मिले और इन फ्यूचर ऐसा कुछ हुआ तो आप अवेयर रहें। तो फ्रेंड्स, सीबो के प्राइमरी सिम्टम्स में सबसे पहले है उल्टी, दस्त और पेट में दर्द जो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और फिर मतली सी होते हुए ये स्टेज पेट में सूजन तक पहुंच जाती है। यहाँ आकर मरीज के पेट फूलने लग जाता है और ये सूजन भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है जिससे पेट की नसों के फटने का खतरा बना रहता है। ये तो हुए सिम्टम्स, लेकिन इनके अलावा अगर किसी को बहुत ज़्यादा थकान रहती है, कमजोरी रहती है, शरीर में दर्द और वजन लगातार कम हो रहा है तो वो भी इंटेस्टाइन आंतों में बढ़ते बैक्टीरिया से परेशान रहते हैं। जबकि सीबो के सबसे सीरियस मामलों में पेशेंट्स में विटामिन्स, मिनरल्स की कमी भी देखी गई है। और ये आजकल कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है क्योंकि हम और आप जिस माहौल, लाइफस्टाइल में रह रहे हैं वहाँ सबसे ज़्यादा कमी अच्छी और हेल्दी डाइट की है, जिस वजह से बॉडी को जितनी एनर्जी, पावर चाहिए वो नहीं मिल पाती और इंसान बीमारियों में फंसता चला जाता है। यहाँ आप में से कुछ लोग के मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि सीबो या स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया बढ़ने का रीज़न क्या है, मतलब ये कंडीशन कैसे बनती है। तो बताता हूँ, लेकिन दोस्तों मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए। तो चलिए इस कंडीशन को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे लंबे समय तक किसी भी तरह की दवाई का कंजप्शन करना जिस वजह से हमारी छोटी आंतों की जो मोटिलिटी होती है वो कम हो जाती है, जिस वजह से इंटेस्टाइन में एक जगह लंबे समय तक खाना टिका रहता है और वो जमा रहता है। अब खाना बाहर भी अगर ज़्यादा दिनों तक के लिए छोड़ दिया जाए तो उसमें भी बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं, तो फिर ये हमारे पेट है, यहाँ भला बैक्टीरिया कैसे नहीं आएंगे। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग के केस में भी कई बार ये प्रॉब्लम देखी गई है क्योंकि फूड पॉइजनिंग में छोटी आंत की जो लाइनिंग होती है वो अफेक्टेड हो जाती है जिस वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाती है, या फिर कभी कोई सर्जरी हुई हो तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई एनाटॉमिकल फंक्शन की वजह से भी हो सकता है। लेकिन रीज़न चाहे कोई भी रहे हों, अगर आप मेरे द्वारा बताए ये होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो बेशक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं बताता हूँ तीसरी होम्योपैथिक औषधि जो सीबो के केसेस में बहुत इफेक्टिव है, जिसका नाम कोलोसिंथ है। इमेज आपको स्क्रीन में देखने को मिल रही होगी। अगर किसी पेशेंट को सीबो की शिकायत है, पेट में लगातार दर्द होता है, ऐठन जैसा महसूस होता है, जैसे आज नसें पेट का साथ छोड़ देंगी, तो अब तरह तरह की दवाइयों को खाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन प्रॉब्लम्स में रामबाण इलाज है कोलोसिंथ मेडिसिन, जो पूरी तरह से होम्योपैथिक है, नेचुरली तैयार की गई है, बिना किसी केमिकल के है और जेंटली काम भी करती है। कुछ खाने या पीने के बाद पेट में दर्द बढ़ जाता है, जलन होती है, एक प्रेशर जैसा पड़ता है, उस केसेस में भी कोलोसिंथ को आप रोजाना यूज कर सकते हैं। दिन में कम से कम 2 बार आप इस दवा का यूज कीजिए। आई गारंटी रिजल्ट्स बहुत जल्दी और बेहतर मिलेंगे। आप चाहें तो मेरे द्वारा जो भी मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूं इनको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करता हूं चौथी दवाई की जो काफ़ी इफेक्टिव है, जिसका नाम है एलोसोकोट्रिना, जिसकी इमेज आपको देखने को मिल रही होगी। जिन भी पेशेंट को लूज मोशन बार बार हो रहे हैं, बार बार फ्रेश होने वाली फीलिंग आ रही है, गड़गड़ाहट, घबराहट, भारीपन जैसा कुछ भी हो रहा है, तो उन्हें एलोस मेडिसिन को यूज करना चाहिए। ये स्पेशली सीबो में डायरिया के पेशेंट्स के लिए तैयार की गई होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसे किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति यूज कर सकता है। इसे यूज करने के लिए कोई महाभारत नहीं है, बस सुबह शाम 30 पावर की दवा खाने के बाद थोड़े से 1 चम्मच पानी के साथ 5 बूंदे लीजिए और फिर रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। 5वीं बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी है चाइना ऑफिसिनालिस। चाइना आज की आखिरी और सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है, जिसके रिजल्ट्स बहुत ही फास्ट नजर आते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के भी इंटेस्टाइन पर काम करती है। कॉन्स्टिपेशन, गैस, बदहजमी रहने वाले पेशेंट्स के लिए चाइना बेस्ट रेमेडी है। इसे डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स सीबो में गैस की परेशानी के लिए सजेस्ट करते हैं। अगर खाना खाने के बाद भी आपको लंबे समय तक गैस बनी रहती है, पेट घूम सा जाता है, खट्टी डकारें आती हैं, कमजोरी, थकान होती है,
थोड़े से काम करने में थकान होती है तो ये दवा आपके लिए बेस्ट साबित होने वाली है। ऐसा नहीं है कि मैं इन होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रमोशन कर रहा हूँ, बल्कि मैंने इनके रिजल्ट्स देखे हैं, रिव्यू देखे हैं और पेशेंट्स भी मुझे इनके बारे में बताते हैं। रिजल्ट्स बेहतर हैं, इसलिए आज मैं आपको इन मेडिसिन को आपके लिए लेकर आया हूँ। लेकिन हर बार की तरह मेरा आज भी यही सजेशन रहेगा कि इनमें से या किसी और भी अगर कोई भी मेडिसिन अगर आप यूज करते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए, किसी चिकित्सक से बात कर लें, क्योंकि कोई भी दवा मर्ज यानी रोग के हिसाब से ली जाए तो रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी और बेस्ट से बेस्ट मिलते हैं। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने एरिया में किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से मिलकर अपने लक्षणों के हिसाब से दवाइयों का चयन होम्योपैथ डॉक्टर को करने दीजिए और उनके द्वारा दी गई दवाइयों को इस्तेमाल कीजिए। आपको निश्चित ही बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको पेट से जुड़ी कोई भी समस्या बार बार हो रही है तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए, उसका इलाज कराइए, चेकअप कराइए, ताकि परेशानी को समय से पहले ही खत्म किया जा सके, रोका जा सके। और हाँ, दवा के साथ साथ खान पान में भी थोड़ा सा बदलाव कीजिए, जैसे बंद गोभी, तेज मिर्च वाला खाना कम से कम खाइए। हो सके तो बाहर का खाना कुछ समय के लिए स्किप अवॉइड कर दीजिए और फिजिकली थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, काम कीजिए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन सही रहे और बॉडी हेल्दी रहे। आई होप आपको ये वीडियो और मेडिसिन सभी पसंद आई होंगी, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं मिलूंगा फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।